और कहां सोया हुआ है हमारा गूंगा बहरा चुनाव आयोग? मोदी जी के नौकरों और उनके इशारे पर नाचने वाली कठपुतलियों के सर्वे, इसको क्यों नहीं रोका जा रहा है? नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुलीरम। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी सरगर्मी जारी है, तेज है। सर्वे और तमाम तरह के पोल का भी सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे तो हमने लगातार यही देखा कि ये जो न्यूज चैनल के एग्जिट पोल्स होते हैं वो कितने फर्जी होते हैं। लोकसभा चुनाव में भी भाजपा जब 400 पार का नारा लगा रही थी तब एग्जिट पोल में भाजपा को भारी बहुमत दिखाई जा रही थी, उसे 400 पार सीटों पर बढ़त दिखाई जा रही थी और एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा था कि बीजेपी चारों तरफ जीत रही है। लोगों के दिमाग में यह डाला जा रहा था कि हाँ, बीजेपी की ही जीत हो रही है और अब की बार वो 400 पार लाकर जीतेंगे। मगर अब नतीजे आए तो वो चौंकाने वाले थे। भाजपा 240 सीटों पर ही अटक गई थी और कांग्रेस ने इसके मुकाबले अच्छा प्रदर्शन किया था। अब इसी मामले को लेकर संजय सिंह ने आवाज उठाई है और उन्होंने बाकायदा अपना एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो ऐसे एग्जिट पोल्स की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उन्हें फर्जी कह रहे हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी को भी देश के सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी बोल रहे हैं। तो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से सर्वे और ओपिनियन पोल्स में अब की बार मोदी सरकार वाले आंकड़े दिखाए जा रहे हैं और संजय सिंह ने तो जबरदस्त तरीके से इन आंकड़ों पर और इन्हें देने वाले एजेंसीज के मालिकों पर जमकर बरसे और ना केवल बरसे बल्कि उन्हें तत्काल रूप से गिरफ्तार करने की भी बात करी है। दोस्तों, संजय सिंह IANS एजेंसी की बात कर रहे हैं जो कि अडानी की एजेंसी है और जो रुझान के वो आंकड़े बता रही है, एग्जिट पोल्स और तमाम तरह के सर्वे दिखा रही है, इसी पर संजय सिंह का कहना है कि ये अडानी की कंपनी है और अडानी PM मोदी के नौकर हैं और नौकर अपने मालिक की बुराई कैसे कर सकता है। अगर अडानी की कंपनी सर्वे करेगी तो क्या वो किसी और को जिताएगी? वो तो मोदी को ही जिताएगी ना। इसके बाद वो एक और खुलासा करते हैं जिसमें संजय सिंह कह रहे हैं कि अजीत पवार 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं केवल, और अडानी एजेंसी के सर्वे में दिखाया जा रहा है कि वो 1 से 5 सीटों पर बढ़त बना सकते हैं, जीत सकते हैं। इसके अलावा शरद पवार की NCP पार्टी मुंबई में 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, मगर सर्वे में यह दिखाया जा रहा है कि वो 0 से 4 सीट पर चुनाव जीत सकती है। तो इस तरह की गड़बड़ियां अडानी न्यूज एजेंसी का सर्वे कर रहा है, मजाक बना के रखा है और इसी वजह से संजय सिंह इन सभी आंकड़ों को और न्यूज एजेंसी को कॉमेडी शो बता रहे हैं। और आगे चलकर वीडियो में वो ये भी कहते हैं कि उनके मालिकों को जेल में भी डाल देना चाहिए, गिरफ्तार कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दोस्तों, पहले आप संजय सिंह का वो वीडियो देखिए। हर चुनाव के पहले देश भर के सारे राष्ट्रीय चैनल कॉमेडी शो दिखाते हैं, चिल्ला चिल्ला के इस देश की सबसे बेईमान और भ्रष्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करते हैं। फिर से एक बार कॉमेडी शो शुरू हो गया। एक न्यूज एजेंसी है IANS। ये न्यूज एजेंसी किसकी है? अडानी की। अडानी कौन है? मोदी का नौकर, आप सब लोग जानते हैं। तो अपने मालिक के बारे में नौकर गलत कैसे बोल सकता है? तो अडानी ग्रुप ने सर्वे में महाराष्ट्र के अंदर महायुति को जिता दिया। आप समझ सकते हैं? क्या अडानी किसी दूसरे को जिता सकता है? अगर अडानी सर्वे करेगा तो किसी और को तो जिता नहीं सकता। उसने मोदी और उसकी पार्टी बीजेपी को जिता दिया। ये सर्वे है या मजाक है? इसको कॉमेडी शो में मैं क्यों कह रहा हूं कि आप लोग हंसी और मजाक की मजे लीजिए। यहां पे NCP अजीत पवार है की पार्टी है जो मुंबई में 3 सीट पे चुनाव लड़ रही है और अडानी ग्रुप के सर्वे में दिखाया जा रहा है, IANS के सर्वे में दिखाया जा रहा है कि वो 1 से 5 सीट जीत सकती है। अब शरद पवार जी की जो NCP पार्टी है वो मुंबई में 2 सीट पे चुनाव लड़ रही है और उसके बारे में दिखाया जा रहा है कि वो 0 से 4 सीट पे चुनाव जीत सकती है। जो पार्टी 3 सीट पे चुनाव लड़ रही है अजीत पवार की, वो 1 से 5 जीत सकती है। जो पार्टी 2 सीट पे चुनाव लड़ रही है शरद पवार की, वो पार्टी 0 से 4 सीट पे चुनाव जीत सकती है। ये क्या मजाक है? और कहां सोया हुआ है हमारा गूंगा बहरा चुनाव आयोग? मोदी जी के नौकरों और उनके इशारे पर नाचने वाली कठपुतलियों के सर्वे, इसको क्यों नहीं रोका जा रहा है? तो देखा आपने, संजय सिंह ने एक एक करके कैसे बीजेपी पार्टी और वो जो महाराष्ट्र में लगातार घोटाले कर रही है उनकी बखिया उधेड़ दी। अब चाहे वो शिवाजी महाराज की मूर्ति का घोटाला हो या फिर महाराष्ट्र का एक बड़ा प्रोजेक्ट जो 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है उसे हटाकर गुजरात में शिफ्ट कर देना हो, जिसकी वजह से कई लोगों का रोजगार छिना, महाराष्ट्र का डेवलपमेंट छिना। दोस्तों, एक तरह से देखने वाली बात यह भी है कि अभी फिलहाल जितने भी सर्वे आ रहे हैं वो अडानी वाले सर्वे से अलग, जितने भी एजेंसियां सर्वे कर रही हैं उनमें इंडिया गठबंधन को बढ़त दिखाई जा रही है। एक ही नहीं बल्कि कई ऐसे सर्वे आ रहे हैं जो इंडिया गठबंधन को ज्यादा सीटों पर जीत दिखा रही है।
और हमने भी ऐसे सर्वे पर वीडियो बनाई है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अब यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या भाजपा पूरी तरह से घबरा गई है? उसका जो पिछले चुनाव में प्रदर्शन रहा, अभी उसे लेकर वो चिंतित है, जिसकी वजह से उसे ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं, अपने लिए ऐसे सर्वे करवाने पड़ रहे हैं। दूसरा सवाल चुनाव आयोग पर भी उठता है कि वो ऐसे गुमराह करने वाले सर्वेस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेता है, इन आंकड़ों को, इन पोल्स को बंद क्यों नहीं करवाता है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पिछले कई चुनावों में फर्जी एग्जिट पोल्स और सर्वे का खेल चला आ रहा है, मगर नतीजे बिल्कुल उलट होते हैं, जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। तो वही महाराष्ट्र में इस बार भाजपा की हालत वाकई खराब है। पहले तो उसकी खुद की पार्टी के अंदर इतनी ज्यादा दिक्कतें चल रही हैं, उसके अलावा जमीनी हकीकत भी भाजपा की जीत के विपरीत है। भाजपा के खुद के नेता उसे छोड़ कर जा रहे हैं। दूसरी तरफ अभी हमने परसों ही ऐसी वीडियो देखी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की रैलियों में लोगों का सन्नाटा पसरा हुआ है। भाजपा के टॉप नेताओं की रैली है और लोग वहां मौजूद नहीं है, चंद लोग ही मौजूद हैं जिन्हें जबरन मजबूरन अमित शाह और मोदी को अपना भाषण पिलाना पड़ रहा है। तो चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी की हालत महाराष्ट्र में खराब है और शायद इसी वजह से बीजेपी बहुत ही ज्यादा परेशान है और कुछ ऐसे हथकंडे अपना रही है जो आज तक विपक्ष के किसी नेता के साथ नहीं हुआ। दोस्तों, चुनाव आयोग या कहें भाजपा इनडायरेक्टली जो विपक्ष की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े करती है, ऐसे काम कर रहे हैं। अब महाराष्ट्र विपक्ष के शीर्ष नेताओं के साथ दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है, उन्हें अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, और ऐसे में ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या भाजपा कुछ ऐसे हथकंडे अपना रही है जिससे वो एक तरह से विपक्ष को अपमानित करना चाहती है? आखिर किसके इशारे पर चुनाव आयोग के अधिकारी ऐसा काम कर रहे हैं? तो दोस्तों, मैं ये सब इसलिए कह रही हूं क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ चुनाव आयोग के अधिकारियों ने वो किया जो कभी किसी नेता के साथ नहीं किया होगा। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे सोमवार को प्रचार के लिए यवतमाल के वनी एयरपोर्ट पहुंचे। वहीं से उद्धव ठाकरे का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो चुनाव आयोग के जांच अधिकारी पर नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो जांच अधिकारी उद्धव ठाकरे का बैग और हेलीकॉप्टर चेक करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये एक प्रोटोकॉल है, इसके तहत सभी अधिकारियों को ये काम करना पड़ता है, मगर यही सेम प्रोटोकॉल आज तक किसी भी नेता के साथ नहीं अंजाम दिया गया। तो आखिर उद्धव ठाकरे ही क्यों? इसलिए तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं और शक की सुई चुनाव आयोग पर भी जाती है, साथ ही बीजेपी पार्टी पर भी जाती है कि टेंशन में आकर भाजपा इस तरह के हथकंडे अपनाने पर मजबूर हो गई है। क्योंकि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी को वैसे भी जनता की सिंपैथी मिली हुई है, क्योंकि भाजपा ने आड़े टेढ़े तरीकों से उद्धव ठाकरे का चुनाव चिन्ह छीना, उनकी पार्टी को तोड़ डाला। खैर, इस जांच के दौरान उद्धव ठाकरे ने सीधे तरीके से जांच कराने से मना नहीं किया, लेकिन उन्होंने अधिकारी से कहा कि इससे पहले कितने नेताओं के बैग चेक किए हैं तुमने। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जांच अधिकारी को पीएम मोदी और अमित शाह का भी बैग चेक करना होगा और इसका वीडियो भी शेयर करना होगा। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि जीवन में पहली बार उनका बैग चेक हुआ है। अधिकारी से उन्होंने कहा कि जब मोदी शाह आएंगे तो अपनी पूंछ मत झुका लेना। वो यहां तक कह देते हैं कि मेरा बैग चेक कर लीजिए, चाहे तो मेरा यूरिन पॉट भी चेक कर लीजिए, लेकिन अब मुझे मोदी के बैग चेक करते हुए भी आप लोगों की वीडियो चाहिए। इस मुद्दे पर भी संजय सिंह ने भाजपा पर हमला बोला था और कहा था कि महाराष्ट्र के अंदर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि बाला साहेब ठाकरे की पार्टी के साथ कोई दुर्व्यवहार कर सके। आज उस पार्टी के अगुआ उद्धव ठाकरे के साथ जिस तरह की बदसलूकी की गई, इसका सबक महाराष्ट्र की जनता सिखाएगी। संजय सिंह ने आगे कहा, क्या उद्धव ठाकरे को चुनाव प्रचार करने की इजाजत नहीं है? क्या वो अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार नहीं कर सकते? अमित शाह का हेलीकॉप्टर कभी चेक हुआ है क्या? नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर कभी चेक हुआ है क्या? आप विपक्षियों को दबाना चाहते हैं। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में भाजपा का यह हाल है। एक तरफ वो बागियों से परेशान है, फिर अपनी खाली कुर्सियों वाली रैलियों से परेशान है, अब विपक्ष उनके समर्थन वाले एग्जिट पोल पर भी जमकर प्रहार कर रहा है। तो लगातार सवाल ही सवाल उठ रहे हैं और एजेंसी के मालिकों की गिरफ्तारी की भी मांग कर रहा है। तो ऐसे में आगे चलकर क्या क्या होता है ये देखना दिलचस्प रहेगा। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और 23 नवंबर को सभी प्रमाण सामने आ जाएंगे। तो आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? और जो महाराष्ट्र से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं,
हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।